नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बीकेडी क्लासेज पर। जैसा कि आपको पता है, मैथ्स की प्लेलिस्ट के साथ-साथ मेंटल एबिलिटी जिसको हम रीजनिंग बोलते हैं ना, उसकी भी प्लेलिस्ट आपको दी जाएगी। तो हम बात करेंगे आज की रीजनिंग की। देखो जैसे कि आपको पता है कि रीजनिंग की बात लेते हैं मेंटल एबिलिटी में। अगर मेंटल एबिलिटी किसी को नहीं पता है ना, तो बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग 2 फॉर्म में जाती है, एक तो वर्बल, एक नॉन वर्बल कैटेगरी में। अब कोई बोले लो महाकथाती अंग्रेजी समझ में बोला हुआ है ना। तो देखो इसमें टॉपिक है, जैसे वर्बल में आएगा आपको। देखो सारे टॉपिक मैं करवा दूंगा, पर एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आपको ना। जैसे वर्बल वर्बल में आएगा कोडिंग डिकोडिंग। तो कोई बोल से गुरुजी कोडिंग डिकोडिंग खाई हुए है, कोई ना मैं बैठे हूँ, नो टेंशन लो। फिर बाद में डाइस, डाइस मतलब पासा, हिंदी वाला ने बता दूं। क्लॉक, क्लॉक मतलब घड़ी का आधारित क्वेश्चन आसी। ठीक है, ब्लड रिलेशन, मैंने यार गैल का ब्लड रिलेशन करवा सोच आप रिश्तेदार जाना ही नहीं है ना, यार का भी क्वेश्चन आसी। और नॉन वर्बल में जगह आकृतियों संबंधित क्वेश्चन आते हैं ना, पेपर कटिंग वगैरह जो भी है। वेन, इसमें एक आएगा वेन डायग्राम है ना, वेन आरेख जिसको बोलते हैं। ये सारे वर्बल में और नॉन वर्बल में जो भी आकृतियों से रिलेटेड आएंगे वो नॉन वर्बल में आएंगे। ठीक है, तो देखो आज का हमारा टॉपिक है ना, तो वो टॉपिक रहेगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग हमारा टॉपिक रहेगा। अब आप बोलोगे कोडिंग डिकोडिंग ये क्या होता है? कोडिंग डिकोडिंग यानी अगर कोई भी हमें एक कूट भाषा में आपको ऐसे क्वेश्चन दिया जाएगा। देखो क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में लव को, किसको? लव को थोड़ा सा ना भावनाओं को कंट्रोल में रखकर है ना देखना है कि किसी भी कूट भाषा में लव को लिखा जाता है MPWF, यानी कोई कोड है उसको डिकोड कर दिया। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब ये हमारा लव है ना, ये कोड है ना, कोड भाषा वाला लव है ना। तो कोड भाषा वाले लव को हमने क्या डिकोड कर दिया, किसमें? MPW, MPWF में। और हमसे क्वेश्चन में पूछ लिया उसी भाषा में गिव को क्या बोला जाएगा, गिव को क्या बोला जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, यानी लव को MPWF, यानी लव का जो कनेक्शन है वो MPWF कहाँ से आया, वो सारी चीजें देखो, थोड़ी सी तसल्ली रखो। उसके लिए सबसे पहले चलते हैं हम बेसिक में, है ना। पहली क्लास में चला, पहली क्लास में जानता था मार्च साहब ABCD लिखा था, है ना। तो देखो ABCD वो का सीन है। देखो एक बार पुरानी याद ताजा कर दूं, A फॉर एप्पल, B फॉर बनबागियो, नहीं वो ABCDEFGHIJKL अब कोई क्वेश्चन नहीं चाले ली, वो केवल गुरुजी मानत ABCD आवे आवे, पर भाई थोड़ो सो तसली राग ले ना। अब देखो सुहा तो घना दिन चाल गया, उल्टा चाल जाओ थोड़ा। M के बाद में N, N के बाद में O के बाद में P के बाद में Q के बाद में R के बाद में S के बाद में T के बाद में U के बाद में V के बाद में W के बाद में X के बाद में Y, X के बाद में Y के बाद में Z। अब थे बोलो गुरुजी ABCD लिखाने को कहीं फायदो यो, मन आवे ही प्रैक्टिस करवाओगे ना, प्रैक्टिस कौन करवावा। अब देखो अट्ठाओ कोडिंग डिकोडिंग में एक चीज काम आती है ना, यानी A कता नंबर पर आवे, अब पूछ ले I कता नंबर पर आवे, गिनने थोड़ा बैठ जाए ABCD, है ना। मैं गाय थोड़ी सी टाइम टेकल लाग जाए। तो आ क्वेश्चन वास्ते देखो A 1 नंबर पर, B 2 पर, C 3 पर, D 4 पर, E 5 पर, F 6 पर, G 7 पर, H 8 पर, I 9 पर, J 10 पर, K 11 पर, L 12 पर, M 13 पर, N 14 पर, O 15 पर, P 16 पर, Q 17 पर, R 18 पर, S 19 पर, T 20 पर, U 21 पर, V 22 पर, W 23 पर, X 24 पर, Y 25 पर और Z 26 पर। हो गए।
अब यहाँ से देखो मैंने उल्टा क्यों लिखा है, उसके पीछे एक रीजन है, यानी उल्टा लिखने के पीछे भी एक रीजन है। रीजन क्या है, यानी इन दोनों का पेयर जोड़ेंगे ना तो हमेशा टोटल कितना आएगा, 27 आएगा। देख लो, एक और 26 27, दो 25 27, तीन 24 27, चार 23 27, पांच 22 27, छह 21 27, सात 20 27, आठ 19 27, नौ 18 27, 10 17 27, 11 16 27, 12 15 27 और 13 14 27। यानी ये क्या है, इनका पेयर है ना। डायरेक्ट पेयर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जैसे जैसे आगे हम टाइप पढ़ेंगे ना तो उसमें पता चल जाएगा। अब देखो आप बोलोगे कि इतना तो रटना पॉसिबल नहीं है, तो उसके लिए मैं थोड़ी थोड़ी आपको ट्रिक बता देता हूँ, हिंट बता देता हूँ। आप बोलोगे ये पेयर है, पेयर हमसे याद नहीं रहेंगे, तो देखो पेयर से पहले एक चीज है ना, एक छोटी सी है, देखो इजोटी। इजोटी नाम की एक ट्रिक है ना, ईज होती है, याद रख लो। कौन सी होती, ईज होती है ना। अब देखो इनमें से 5 का फाड़ा पढ़ दो बस, 5 10 15 20 25। अब ये क्या है, ई कितने पर आएगा, 5 पर, देख लो। जे 10 पर, देख लो। ओ 15 पर, देख लो। टी 20 पर और वाई 25 पर। यानी अब बीच में, इनके बीच में तो हम याद आसानी से रख सकते हैं ना। अगर अब आपको बता दो पेयर, पेयर याद रखने के लिए देखो ए जेड, यानी ए का रिवर्स क्या होता है, जेड होता है, और जेड का रिवर्स क्या होता है, ए होता है। ठीक है, तो इनका पेयर याद रखने के लिए ट्रिक याद कर लो कि देखो ए जेड मतलब आजाद, याद हो गया। बी वाई, तो बी ओ वाई बॉय पढ़ते थे हम, बी वाई बॉय। सी एक्स को मतलब कोरेक्स याद कर लो। डी डब्ल्यू दूध वाला याद कर लो, डी डब्ल्यू दूध वाला। अब आपको पता है लव, पता है ना, पता है, चलो नहीं है ना तो आज देखो ये लव करवा देता हूँ मैं, किसका, रीजनिंग वाला लव है ना। तो देखो लव में क्या है पेयर, एक तो एल ओ का है, एक वी का है। देखो वी है ना, एल ओ कहाँ गया, एल ओ, ये रहा लव वाला है ना। तो ये भी देखो आपस में अपोजिट पेयर है, ये भी अपोजिट पेयर है ना। अब एफ यू को आप फन भी याद रख लो, फादर अंकल भी याद रख लो। एफ का मतलब फादर, यू का मतलब अंकल, तो फादर अंकल याद रख लो। जी टी मतलब जीटी रोड रख लो या ग्रांड ट्रक रख लो, है ना, जो भी है। ठीक है, एच एस का मतलब हनी सिंह याद रख लो, याद रह जाएगा, हनी सिंह। आई आर मतलब इंडियन रेलवे, आई का मतलब इंडियन, आर का मतलब रेलवे। जे क्यू यानी जेक एंड क्वीन, है ना, ताशा की लेडी है, ताशा में गुल्लो रानी हुए ना, तो गुल्लन बोलना जेक, और रानी ने बोलना क्वीन, तो जेक एंड क्वीन हो गयो। केपी, तो केपी का काला पानी याद रख लो, है ना। अमन मोनुडी निसुडी याद रख लो, याद रह जैसे, हम मतलब मोनुडी एंड मतलब निसुडी, याद है क्या, मोनुडी निसुडी। जैसे भी आप सहूलियत है ना वो पेड़ याद कर लो। देखो याद करवा देता हूँ मैं वापिस, ए जेड आजाद, बी वाई बॉय, सी एक्स कोरेक्स, डी डब्ल्यू दूध वाला, और ई वी तो ये लव वाला आ गया ना। एफ यू मतलब फादर अंकल आ गया, एफ यू फादर अंकल। जीटी जीटी रोड आ गया या ग्रांड ट्रक, ऐसे भी याद रख लो। एच एस हनी सिंह याद हो गया, आई आर इंडियन रेलवे हो गया, जे क्यू जेक एंड क्वीन रख लो, केपी काला पानी याद हो गया, और एल ओ लव वाला हो गया, और एम एन मोनुडी निसुडी। ठीक है, आई थिंक क्लियर है ना। देखो अदरवाइज मत लेना, ये केवल है ना ट्रिक बढ़ाने के लिए है ना। कोई मोनुडी निसुडी कमेंट करने लाग जे वाली है ना, तो थोड़ा सा है ना, भावनाओं में मत बहना है, केवल और केवल शब्दों पर जाना है, इस बार भावनाओं पे नहीं जाना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसे देखो मैंने बताया था कोडिंग डिकोडिंग में कोड कर दिया। अब देखो इनका ना फायदा कहाँ होगा। अब जैसे आप देखोगे कि एल है ना, एल से एम गया तो एल के बाद में एम, है ना, ओ के बाद में पी, वी के बाद में डब्ल्यू, ई के बाद में एफ, ये करने मत बैठ गया, ये करशो में टाइम ज्यादा लाग जैसे उत्तर आ जैसे पर 5 7 की क्वेश्चन उससे आ पाओ ना, यूं ज्यादा कौन है। तो आपने थोड़ा सा अगर ना स्मार्ट अप्रोच काम में लेनी है, और भी के लिए अपन खाई करूँ ना, आका पेड़ है ना जगह पहले वैल्यू है ना, स्थान पहले वैल्यू देखो, ए कितने पर आता है, 1 पर, बी 2 पर, ऐसे है ना। तो देखो एल कितने पर आता है, 12 पर, है ना, एल 12 पर। ओ कितने पर, देखो इजोटी में ओ के 15 पर,
और वी ई, तो वी ई ऐसे नहीं याद रहता तो पेयर वाला याद कर दो, वी ई 5 पर, तो दोनों का जोड़ 27, तो वी आएगा 22 पर। अब वी 22 पर आएगा तो ई कितने पर आएगा, 5 पर। ठीक है। अब एम है, एम कितने पर आएगा, 13 पर। और ये कितने पर आएगा, पी, पी आएगा 16 पर। और डब्ल्यू कितने पर आएगा, 23 पर। और एफ कितने पर आएगा, 6 पर। अब देखो एक चीज देखो, ये है ना, क्योंकि एबीसीडी से इतना पता नहीं चलता है, गिनती से इकावली, इकावली जानो ना, इकावली में घणो बेको समझ में आवे। देखो इकावली में कहीं है 12, 12 हो गयो 13, मतलब एक बढ़ गयो, 15, 15 16 एक बढ़ गयो, 22, 22 23 एक बढ़ गयो, और 5, 5 और 6 मतलब प्लस एक एक हो रहा है, तो इसमें प्लस एक एक कर दो। अब देखो फटाक से क्या करना है, कोड लिखना है ना। देखो 7, 7 से प्लस 1 8। ठीक है। अब आगे आई नो, आई कितने पर आता है, देखो जी आता है 7 पर, आई कितने पर, 9, 9 में 1 प्लस कर याद 10। वी कितने पर आता है, वी 22 पर, 22 से सॉरी वी आता है 22 पर, 22 से 1 ज्यादा किया 23। ई कितने पर, 5 पर, 5 से 1 ज्यादा किया 6। ठीक है। अब जल्दी से कोड लिख दो। 8, 8 पर आता है एच, 10 पर आता है जे, 23 पर आता है डब्ल्यू, और 6 पर आता है एफ। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एच जे डब्ल्यू एफ। उसी कूट भाषा में गिव को क्या बोला जाएगा, एच जे डब्ल्यू एफ। इस तरीके से हमें क्वेश्चन सोल्व करना है। अब देखो इसमें भी आपको पता है, नॉर्मल तो हमें याद होता है कि एबीसीडी, एबीसीडी छोटा था क्या करता नहीं, क्वेश्चन पूछता नहीं कि एबीसीडी में कितना अक्षर हुआ है, कोई कहता 26, आप कहता ना 4 ही हुआ है, एर बीर सी डी, है ना। ये टाइप को गणे गोचा करने मायरा गोचा करेड़ा है ना, कि करेड़ा कमेंट में कर बताया ना। तो देखो ए बी सी डी 4 तक आसानी से याद हो जाएगा कि ये 4 पर आते हैं, और इजोटी वाला 5 आ गया, है ना। और F6 ऐसे याद रख लो, F6। ठीक है। और G7, अब देखो G7 सम्मेलन भी है, एक संगठन भी है G7, है ना। G7 संगठन है, वो याद कर लो। अगर मानदा जीके में डपोड़ है तो नहीं याद है, तो देखो क्या याद रख लो, जी क्या मंडा, देखो इंग में सात तो आवे ना, आवे ना। देखो मैं पहले क्यों घोचा करना माहिर है जो कोई जाल सी रीजनिंग में देख लो, और घोचो गए 7 लोग, तो G7 H8। अब ये नहीं याद हो तो देखो वो 8 मांड दियो और मांड दियो, कौन कौन मांड दियो, इया नहीं मंडा तो इया मांड दियो के लियो, वो घड़िया में यार कुछ 8 आवे, आवे ना। तो H8, आई कितने पर आएगा, आई नो। अब अपन थोड़ी थोड़ी आप इंग्लिश भी बोल रहे वहां, मारवाड़ी रह गया ना, जो अपन ये कोई क्या नहीं मतन जानू, आपको बेनता क्या नहीं, हाँ आई नो बोला ना, आई नो, आई नो। तो आई कितने पर आएगा, 9 पर। और इजोटी वाला जे, जे 10 पर। छोटी क्लास हम गणे, छोटा गणे कुछ मादी करिएडा, एबीसीडी को 11 अक्षर किए हुए है, पूछता को नहीं 11 अक्षर किए हुए के, आप कहता नहीं के, अब मैं पूछूं किए हुए करता नहीं, तो वो के वो आएगा नहीं, आए समझ में। ये हिसाब जो भी देखो आपके हिसाब ट्रिक बना याद कर लिया, पहले पहले बोल रहा हूँ, देखो मजाक में नहीं लेना, अदरवाइज नहीं लेना, क्योंकि थोड़ी सी रीजनिंग है ना, टेक्निकल वे में पढ़ोगे ना तो थोड़ी सी बोरिंग लगेगी, है ना। थोड़ी सी मजाक मस्ती के साथ कॉन्सेप्ट चलते रहेंगे। तो देखो ये है ना, ये आज का होमवर्क मान लो चाहिए, जिसके ये फिंगर टिप्स पर नहीं होंगे ना कि 1 से 26 तक कौन सा पहले वैल्यू है, उसको थोड़ी सी दिक्कत आएगी मेरे कॉन्सेप्ट में, पहले बोल रहा हूँ ना। तो आज के लिए मैं थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगा, एक दो टाइप करवाऊंगा, फिर आपको ना याद ही रखना है इस चीजों को ना। देखो वापस बता देता हूँ, पेर पेर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पेर से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इजोटी वाला याद रख लो। और जो बाकी के जो बेसिक है, जैसे देखो मैंने कुछ मादी करनी बताई थी, वैसे आप भी थोड़ी सी कुछ मादी कर लेना, हो जाएगा, है ना। अब देखो उसमें से थोड़ा सा मैं आपको बात बताता हूँ, टाइप की है ना, हमारी सीरीज चलेगी, है ना, कोडिंग डिकोडिंग में सीरीज चलेगी, एक फॉरवर्ड सीरीज, जैसे प्लस 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 होता जाएगा, कुछ कुछ माइनस होता जाएगा, कुछ क्या क्रॉस करेंगे। एक बार इसको हटा दूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका ना, सॉरी, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं देखो आपको कोडिंग डिकोडिंग टाइप करवाऊंगा ना। आज केवल 3 टाइप करेंगे हम बस, 3 टाइप देखो, उसके बाद एंजॉय करो। केवल रीजनिंग को हमेशा आधा घंटा दे दो मेरे साथ, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको क्वेश्चन में। देखो टाइप करेंगे ना इसमें,
देखो सीरीज में एक तो चलेगा हमारा फॉरवर्ड। अब गणकरा केवल लागू जी अंग्रेजी में लिखो ना, देखो अंग्रेजी में थोड़ी सी समझ में आ जाए ना। देखो फॉरवर्ड में मतलब आगे चलते रही कुछ ना कुछ चीजा कहीं होती रही प्लस होती रही। इन फॉरवर्ड मतलब आगे आगे बढ़नो, बैकवर्ड फॉरवर्ड तो जानो यो। अगर ये नहीं जानो ना तो इनमें कहीं चीजा प्लस हुई यानी सीरीज आगे बढ़ती चार चीजें मान लो एक है, एक को दो हो गया, दो तीन हो गया, तीन चार हो गया, ये हिसाब आत्मा गणित की सीरीज बताती है ना। देखो कोडिंग डिकोडिंग में दो हिसाब चाल ही, एक तो आरी न्यूमेरिकल चाल सी, एक अल्फाबेट चाल सी। न्यूमेरिकल मतलब गणित वाली इकावली चाल ही, एक एबीसीडी चाल सी, और एक चाल सी मिक्स्ड जगह इकावली आसी एबीसीडी आसी भी टाइप का क्वेश्चन में सारा करवा देसु। ठीक है, बिग बाद में देखो इंग माइन भी दूसरा टाइप उसी बैकवर्ड को, बैकवर्ड में कहीं उसी चीजा माइनस चाल सी घटती जासी, और एक चाल सी क्रॉस, क्रॉसिंग ऐसे याद रख लो ना। अब क्रॉस में कहीं उसी चीजें यहाँ चाल सी यहाँ जब मान लो 18 साल की 1 2 3 4 5 6। अब की कोडिंग ये हिसाब कर देसी अट जो अक्षर है ना बिन अट लिख देसी, याड़न अट लिख देसी, याड़न है जे राग देसी, याड़न अट लिख देसी, याड़न अट लिख देसी, याड़न अट लिख देसी। जे मैं थाने एक उदाहरण दूं मार्केट को, ठीक हो, मार्केट जानो के? चलो अब देखो एक मैं मान लो कि जो कोई कूट भाषा में मार्केट को कर दिया RAM, TEK। किसी निश्चित किसी कूट भाषा में मार्केट को RMTEK लिखा जाता है, तो उसी भाषा में उसी कूट भाषा में रमेश को क्या लिखा जाएगा? क्वेश्चन पूछ लिया रमेश को क्या लिखा जाएगा? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ये किसके टाइप का है? ये क्रॉस का बता रहा हूं मैं, है ना। तो देखो एक चीज देखो, मार्केट है MARKET, जो दिया हुआ है उसको नीचे लिख दो ना कि है RAMTEK, ये लिखा जाता है ना। तो उसमें से देखो एक चीज ना क्रॉस में हमेशा थोड़ी सी ध्यान रखनी है, जितने लेटर पहले दिए हैं ना उतने ही बाद में होंगे। जैसे देखो मार्केट में कितने 1 2 3 4 5 6, तो उसमें भी देखो 1 2 3 4 5 6 मिलेंगे, 6 मिलेंगे, पर शर्त है चेंज नहीं होंगे, यानी इसमें चेंज नहीं होंगे। देखो M है तो इसमें भी M है, A भी है, K भी है, E भी है, T भी है ना, पर केवल इनका क्या होगा आपस में स्थान बदला जाएगा क्रॉस। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आए ना, अगर एकदम आप है ना एकदम बेसिक हुआ ना जीरो, यानी पहली बार पढ़ रहे हो कि कोडिंग डिकोडिंग होता है क्या, हमें कोडिंग के डिकोडिंग का CD भी नहीं आता है ना, तो उसके लिए देखो मैंने एकदम सीधी ट्रिक बताई थी। सबसे पहले प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, M कितने पर आता है, A कितने पर आता है, R कितने पर आता है, K E T ये सारे कितने पर आते हैं। देखो M आता है 13 पर, A आता है 1 पर, R कितने पर आता है, O जैसे इजोटी मैंने बताया था, देखो इजोटी इनकी शायद कैसे करते हैं हम, देखो O है, O आएगा 15 पर, ठीक है, उसके बाद में PQR, यानी इतने अगर आप जैसे ABCD में कंटिन्यू करोगे ना तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब आपको पता है R आता है O के बाद में, है ना, तो O आता है 15, 15 के बाद में PQR, तो 16 17 18 ऐसे काउंट कर लो। अगर भूल जाओ ना तो O तो 15 पर, PQR, O के बाद में PQR कितना आएगा 15 तो है, O 16 17 18, तो R कितने पर आएगा 18 पर, K कितने पर आएगा 11 पर, E कितने पर आएगा 5 पर, T कितने पर आएगा 20 पर। अब वापिस ना इसे लिखोगे ना आप तो आपको पता चल जाएगा कि अभी R लिखा था, A लिखा था, M लिखा था, T लिखा था, E लिखा था, K लिखा था, ठीक है, यानी वापस वही संख्या रिपीट हो रही है, पर थोड़ा सा क्या है इधर उधर हो रहा है। देखो 18 18 का है, 18 का 18 से मेल करो, कर दिया। अब आएगा 1 का है, 1 का 1 से मेल कर दिया, 13 13 का 13 से कर दो, कर दिया। उसके बाद 20 का है, इसमें 20 ये रहा, तो 20 का 20 से मेल कर दो, 5 का 5 से कर दो, और के 11 का 11 से कर दो, कर दिया। अब ऐसे देखो ये जो कोड गया है ना उसका वापिस जो क्वेश्चन है ना कोड है ना उसमें डिकोड करना है। देखो ये तो कोड था, ये डिकोड था, यानी इसके आधार पर
हमें इसका बनाना है, तो इसके बनाने के लिए सबसे पहले लिख दो किसका बनाना है, रमेश का बनाना है। तो आजा रमेश तू आजा, है ना। वो सॉन्ग तो सुना ही होगा, आजा माई तेरा दृश्य दिखावा ना। तो आज रमेश को दिखा देते हैं। तो देखो इसमें क्या करना है, तीसरे वाला पहले स्थान पर आया है, तो तीसरे पर कौन है, रमेश। तो एम है, एम आएगा पहले पर। आ रहा है क्या कुछ समझ में, देखो आराम से देख लो, ठीक है। उसके बाद बीचला सेम टू सेम है, तो सेम टू सेम आ जाए भाई, ए को ए, पहले वाला तीसरे पर जाएगा, देख लो पहले वाला तीसरे पर, तो पहले वाला तीसरे पर गया गया। उसके बाद देखो चौथे वाला कहाँ जाएगा, लास्ट में जाएगा, तो ये तो ई तो गया लास्ट में, ठीक है। उसके बाद पांचवे वाला सेम टू सेम है, तो पांचवे वाला पांच पर आ जाएगा, और लास्ट वाला आएगा चौथे स्थान पर, तो लास्ट वाला चौथे पर आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रमेश का MARHSE, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है सभी को, आई थिंक क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, फिर हम बात करते हैं फॉरवर्ड की बात, या फिर एक, चलो एक इस टाइप का एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ना, क्रॉसिंग वाला। चलो चलो क्रॉसिंग में कर देते हैं ना। चलो क्रॉसिंग में किसको लेते हैं हम, अब की बार किसको बुलाते हैं, चलो आपके सामने अब की बार पायल को बुलाते हैं ना। आजा पायल, ठीक है। किसी कूट भाषा में पायल को क्या लिखा जाएगा, पायल को लिखा जाएगा APYLA, APYLA। और उसी कूट भाषा में प्रिया को क्या लिखा जाएगा, चलो प्रिया छोड़ो, कुछ बुलाओ, बबली बुला लेना, चलो आ जाओ, BABLI, बाबली होगी क्या बबली है, उसी कूट भाषा में बबली को क्या लिखा जाएगा, क्लियर है। तो देखो सबसे पहले देखो पायल है, ये रही पायल, क्लियर है। अब वापस वही काम है हमारा, वापस वही काम है, सबसे पहले लिखो पी, पी कितने पर आता है, पी आता है 16 पर, ए आता है 1 पर, वाई आता है 25 पर, एक आता है 1 पर, एम एन ओ, एल कितने पर आता है 12 पर, क्योंकि जे के बाद में एल, 11वां अक्षर के बाद में एल, तो ये हो गया, ठीक है। पायल को लिखा क्या जाता है, पायल को लिखा जाता है देखो APYLA। अब देखो इसमें देखो ए 1 पर है, पी कितने पर है 16 पर है, वाई कितने पर है 25 पर है, एल 12 पर है, ए कितने पर है, ये आएगा 1 पर। अब वापिस से देखो एक बार, कुछ ना कुछ ठीक है। देखो पी पायल है, पायल को लिखा जाता है APYLA, तो इनका हम पहले से वैल्यू लिख दी, पी 16 पर, ए 1 पर, वाई 25 पर, ए 1 पर, एल 12 पर, नीचे जो भी है उसके पहले से वैल्यू ए 1 पर, पी 16 पर, वाई 25 पर, एल 12 पर, ए 1 पर। अब देख लो वापस वही संख्या घूम रही है, अगर ऐसे नहीं समझ में आए ना तो इकावली एकदम आराम से हो रही है, इकावली में देख लो 16 है, 1 भी है, 25 भी है, 1 भी है, 12 भी है। अब आगे जगह घूम रही है, क्रॉसिंग में केवल जो पहले से वैल्यू वो सेम मिलेगी आपको, पर केवल इनका क्या होगा, स्थान चेंज होगा। आप देखो 1 है वो 18 आ गयो, ओ 18 आ गयो, वो सेम ही है, वो एल आ गयो, ए आ गयो, आयो कोने, यानी अब की बार पैटर्न क्या बन रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं, है ना, साध रहे है, गोलाबारी हो रही है, ये साहब घूम रहे है, ये साहब घूम रहे हो, तो बबलिन घुमा दो, बबलिन क्या घुमानी है, ये साहब घुमानी है, कोई लॉन्ग ड्राइव पर मत ले जा लिया ना ना, भावना में नहीं बहना है, ठीक है। अब बबली, बबली का देखो क्रॉसिंग कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा, इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, कर दो क्रॉसिंग, ABBIL, क्लियर है।
देखो ABBIL, आई थिंक क्लियर है। बोलो क्रॉसिंग में एक बार थम्स अप कर दो ना, बोलो क्रॉसिंग में कोई का डाउट है क्या? क्रॉसिंग 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 थर्ड बताया मैंने। फॉरवर्ड बैकवर्ड एकदम इजी है, एकदम इजी है, हलवा है फॉरवर्ड बैकवर्ड क्रॉसिंग के आगे, है ना। क्रॉसिंग देखो एक बार, क्लियर है? अगर नहीं क्लियर है तो एक बार वीडियो को वापस देख लेना, ठीक है। अब देखो, अब बात करते हैं हम फॉरवर्ड की। फॉरवर्ड की देखो, एक चीज ध्यान में रखना, एकदम इजी तरीके से बता रहा हूँ, तो इसलिए हवा में मत उड़ना। क्यों क्यों नहीं उड़ना है? क्योंकि मैं यहाँ पर पैटर्न बता रहा हूँ, क्रॉस लगेगा, फॉरवर्ड लगेगा, बैकवर्ड लगेगा, वहां पर तो सारे मिक्स ही आएंगे, कोई नहीं बताने वाला है। तो थोड़े से इसीलिए मैं साथ साथ में ये बता रहा हूँ, ये पहले से वैल्यू से इजी होगा ना। अब बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड की। फॉरवर्ड में जैसे मैंने बता दिया, चलो किसको लेते हैं, अब की बार लेते हैं रीमा को। किसी कूट भाषा में रीमा है, रीमा, कूट भाषा में क्या है? रीमा। रीमा को लिखा जाता है SFFNB। रीमा को क्या लिखा जाता है? किसी कूट भाषा में रीमा को SFFNB लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में सीमा को क्या लिखा जाएगा? ये आपसे क्वेश्चन है, उसी कूट भाषा में सीमा को क्या लिखा जाएगा? अब सीमा कौन सी है वो तो आप ही जानो, है ना। चलो, अब उसके लिए वापस मैंने बताया था रीमा, तो सबसे पहले लिखो रीमा, लिख दिया रीमा, रीमा सीमा गरिमा। चलो, रीमा को क्या लिखा जाता है? रीमा को लिखा जाता है SFFNB। सबसे पहले देखो, वापस वही फॉर्मूला है, बेसिक, बेसिक को नहीं छोड़ना है। बेसिक है, पहले इस वैल्यू लिखो, पहले इस आर कितने पर आएगा? आर आएगा 18 पर। ई कितने पर? 5 पर। ई कितने पर? 5 पर। एन कितने पर? 13 पर। ए कितने पर? 1 पर। क्लियर है? अब वापस लिखो एस, एस कितने पर आएगा? एस आएगा 19 पर। F6 मैंने बताया था। एन कितने पर? 14 पर। बी कितने पर? 2 पर। क्लियर है? अब वापस देखो, कुछ समझ में आया? 18 से 19 हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है, और 5 से 6 हो रहा है, 13 से 14 हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है, मतलब कितना बढ़ रहा है। फॉरवर्ड में मैंने बताया था संख्या प्लस में होगी, यानी बढ़ेगी, यानी बढ़ रहा है। कितना बढ़ रहा है वो देख लो, +1 हो रहा है इसमें, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है, इसमें भी +1 हो रहा है। +1 मतलब एक एक बढ़ रहा है कि 18 से 19 हो गया, 5 से 6 हो गया, 5 से 6 हो गया, 13 से 14 हो गया, 1 से 2 हो गए। तो ये सारे किस में लगेंगे? सीमा में लगेंगे, SEEMA। ठीक है। अब देखो एस कितने पर आता है? 19 पर। एस 19 पर, तो 19 में 1 बढ़ाया 20, तो 20 पर क्या आएगा? टी आएगा। क्लियर है? ई कितने पर आता है? 5 पर। 5 से 1 बढ़ाया 6, 6 पर क्या आता है? एफ। ई कितने पर? 5 पर। 5 से 1 बढ़ाया 6, 6 कितने पर आता है? एफ पर। एम कितने पर? 13, 13 से 1 बढ़ाया 14, 14 पर क्या आएगा? एन आएगा। ए कितने पर? 1 पर। 1 से 1 बढ़ाया 2, 2 पर क्या आएगा? बी। ऐसे क्वेश्चन करने हैं ना। क्लियर है? फॉरवर्ड में क्लियर है? आई थिंक क्लियर है सभी को, क्लियर है? चलो स्क्रीनशॉट ले लो। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, ना। मजा आ रहा है? आ रहा है? चलो कोई ना, लेते रहो। चलो, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, एकदम इजी है ना। किसी कूट भाषा में, किसी कूट भाषा में टोई, जानो क्या है टोई? हाँ देखो, 8वां एक नहीं कौन से ठीक नो मिल था ना। टोई, टोई को क्या लिखा जाता है? टोई को लिखा जाता है, किसी कूट भाषा में टोई, टोई को लिखा जाता है YT। अब देखो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज होंगे, है ना।
वो मैं बता दूंगा कैसे होंगे। वाई टी और सी लिखा जाता है। सिकूट भाषा में टॉय को वाई टी सी लिखा जाता है। तो सिकूट भाषा में यट को क्या लिखा जाएगा? यट है ना, यट मुल्ला वो जट हुआ है कि यट हुआ है? यमला पगला दीवाना उसे बता दिया ना, तो थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट में ध्यान दिया है ना। अब देखो एक चीज, टॉय मैंने वापस बोल दिया, जो कोड दिया है उसका डिकोड लिख दो, कोड और डिकोड लिख दो और उसकी पहले से वैल्यू लिख दो, बस इतने से में हमारा काम हो जाएगा। टी कितने पर आता है? T20 कौन वाली मैच है? T20। ओ कितने पर? 15 पर। इजोटी में देखो, इजोटी ओ कितने पर आएगा? 15 पर। तो ओ कितने पर आया? 15 पर। वाई कितने पर आया? 25 पर। वाई कितने पर आएगा? 25 पर, सॉरी डी आएगा यहाँ पर, है ना। सिकूट भाषा में वाई टी डी लिखा जाता है ना, टॉय को लिखा जाता है वाई टी डी। अब लिखो वाई कितने पर आएगा? 25 पर। T20 डी कितने पर आएगा? 4 पर। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? अब देखो एक चीज देखो, क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है क्या कुछ? दिमाग के बटन खुले? कैसे ट्राई खोलिया और दुकान? चलो कोई ना। देखो अब देखो, मैं एक चीज ध्यान करवायो, मैं देखो कंफ्यूज देखिए हूं, वो मैं बता दूं कंफ्यूज ये हूं थे क्रॉस से था दिमाग में से थोड़ा छु क्यों क्रॉसिंग में वास्ते पहली करवायो थाने, क्योंकि ई फॉरवर्ड बैकवर्ड में थाने कंफ्यूज करन वास्ते थाने काई चाहे था वो कीड़ो जाग सी दिमाग वालो कीड़ो पे सी क्रॉसिंग हो रयो है, वाई बन रयो है, टी बन रयो है, ओ को डी को काई हो गयो बोलो छोड़ो रे, कौन समझ में आवे, है ना। रीजनिंग दो रही है ये अलग क्वेश्चन आता नहीं, काई कर दे आप छोड़ देवा, क्यों? क्योंकि अपन आधो अधूरो ज्ञान हुए, है ना। तो आधो अधूरो ज्ञान ये वास्तव है कि देखो थे सोचो वाई भी आइडो है, वाई को यहाँ हो गयो और टी को यहाँ हो गयो और ओ को डी की यहाँ हो गयो और कौन पर लग पड़े। तो ये वास्ते देखो पहले से वैल्यू देखो 20 5 25 प्लस 5 हो रहा है 15 20 कत हो रहा है प्लस 5 हो रहा है। अब थे ये सोचो 25 है और 25 में 4 खाई जोड़ियो और मामलो खराब हो रहा है ना। ये वास्ते एक का वापिस आओ अपने एबीसीडी पर, और एबीसीडी पर देखो आने वास्ते में थाने बतायो ए लेर जेड तक और जेड आ गयो 26 पर आ गयो। अब इकावली तो आगे 40 ही, 26 का आगे 27, तो 27 पर 5 एबीसीडी स्टार्ट कर दो, कई समस्या है। 27 पर 5 एबीसीडी स्टार्ट करी तो 27 को कहीं हो गयो ए, 28 पर कहीं हो गयो बी, ठीक है। 29 पर कहीं हो गयो सी और 30 पर कहीं हो गयो डी। अब आप यहाँ नॉर्मली देखा तो डी पर 4 भी आवे और डी 30 भी आवे आयो। अब डी एक तो 4 भी हुए, एक 30 भी हुए, और थोड़ा सा देख लिया करो प्लस हो है ना, तो 4 भी डी है 30 भी डी है, तो 25 में 5 जोड़े जा कहीं आयो डी आयो, 25 में 5 जोड़े जा डी, सॉरी 30 और 30 पर कहीं आवे डी आयो। समझ में? थोड़ा सा दिमाग का बटन खुलिया तो खुलिया जा आजो वाई ई टी, वाई कितना पर आवे, अब आप देखियो हो रही वाई कितना पर आवे 25 पर, ई कितना पर आवे देखो ई जो टीम आ गया सगड़ा वाई ई टी सब आ जाए, तो ई आ गयो 5 पर और टी 20, अब प्लस 5 5 कर दो 25 और 5 30। अब 30 पर देखो 26 पर एबीसीडी सल्ट की 26 में 4 जोड़े 30, तो चौथा अक्षर कहीं हुए डी, 5 में 5 जोड़े 10 10 पर कहीं आवे आई नो जे 10, तो 10 पर आ गयो जे, और 20 पर कहीं गयो टी, 20 में 5 जोड़े 25 25 पर कहीं आयो वाई। तो यट को क्या लिखा जाएगा? डी जे वाई, डी जे वाई। क्लियर है? क्लियर है? आई थिंक क्लियर है सभी को। चलो ये है थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताया मैंने, है ना, थोड़ा सा दिमाग का बटन खोलने वाला क्वेश्चन है।
अब हम बात करते हैं बैकवर्ड की, या फिर एक टाइप का और क्वेश्चन करवाऊं फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड में क्वेश्चन करवाऊं और बोलो हाँ ना बोलो। चलो कोई ना, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ ना। चलो देखो, एक बार वापस देख लो इसको ना, ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन है ना, वापस देख लो। जैसे टॉय है, टॉय को लिखा जाता है YTD, तो T कितने पर आएगा 20 पर, O 15 पर, Y 25 पर। अब Y कितने पर 25 पर, और Y 25 पर, T 20 पर, और D, अब देखो D या तो 4 पर आएगा या 30 पर आएगा, है ना। वो मैंने आपको बता दिया, क्यों? क्योंकि A से Z तक आता है 26, फिर बाद में वापस नहीं ABCD स्टार्ट कर दो। 27 पर A, 28 पर B, 29 पर C, 30 पर D। क्लियर है? तो मैं वास्ते 4 और 30 लिखा हूं ना, 4 और 30, यानी 26 में 4 जोड़े जाए तो 30 80, और 25 है, 25 में 5 जोड़े जाए 30 आएगी। क्लियर है? क्लियर है आई थिंक। चलो ठीक है, अब देखो मैं क्वेश्चन बताऊं था नहीं कि नहीं हो। फॉरवर्ड वो करवा रहा हूं मैं ना, यानी प्लस होने वाला करवा रहा हूं, माइनस वाला और कौन करवा रहा हूं, इवन प्लस माइनस मिक्स भी हुआ है, वो भी क्वेश्चन में आगे करवा देसू। ठीक है, अब जे मैं थाने बतायो ये क्वेश्चन है, किसी कूट भाषा में प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट है, किसी कूट भाषा में प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट को लिखा जाता है PROJECT। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट को लिखा जाता है RTQLGFV। किसी कूट भाषा में प्रोजेक्ट को लिखा जाता है RTQLGFV। तो उसी कूट भाषा में मैनेजर को क्या लिखा जाएगा? चलो मैनेज लिख दो ना, MANAGE, या फिर मैंगो कर लो ना, मांगीलाल कर लो। चलो लिख लो मांगीलाल। उसी कूट भाषा में मांगीलाल को क्या लिखा जाएगा? ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, वापस देखो कोडिंग रिकॉर्डिंग के लिए जो हमारा कोड दिया है वो लिख लो। पहले तो है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट है, उसको क्या लिखा जाता है? RTQLFG और V लिखा जाता है। ठीक है, अब इनकी पहले इस वैल्यू लिखो। P कितने पर आता है देखो, O के बाद में P, O आता है 15 पर, तो P आएगा 16 पर, B R आएगा 18 पर, O आएगा 15 पर, J आएगा 10 पर, E आएगा 5 पर, C आएगा 3 पर, T 20। क्लियर है? R कितने पर? 18 पर, T कितने पर? 20, Q 17, Q 17, L 12, G 7 मैंने बताया था, F 6 बताया था, और V 22 पर, क्योंकि पैर है लव वाला, V E 5 पर, तो V 22 पर। ठीक है, अब देखो उसमें कुछ समझ में आ रहा है क्या? यहाँ से कुछ समझ में नहीं आएगा इंग्लिश वालों में। इसमें देखो गणित वाली संख्या देखो, 16 है, 16 से 18 मतलब +2, 18 से 20 मतलब +2, हो रहा है +2 हो रहा है, 15 से 17 मतलब +2, 10 से 12 मतलब +2, 5 से 7 मतलब +2, 3 से 6, सॉरी हाँ 3 से 6, यानी यहाँ पर ई आएगा ना, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ी सी हल्की सी मिस्टेक हो गई है ना, उसके लिए थोड़ी सी क्षमा चाहते हैं। E5 आएगा, तो
3 से 5 मतलब +2 और 20 से 22 मतलब +2, ठीक है। +2 यानी सारों में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है और इसी पोजीशन में बढ़ रहे हैं ना, यानी क्रॉस नहीं लग रहा है, सीधा पैटर्न लग रहा है और +2 हो रहा है ना। तो हम देख रहे हैं मांगी लाल को, क्वेश्चन है हमारा मांगी लाल को क्या लिखा जाएगा, उसके लिए कोडिंग करो। सबसे पहले एम कितने पर, 13 पर, ए कितने पर, 1 पर, एन 14 पर, जी 7, आई 9, एल 12, ए 1 और एल 12। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, +2 करना है, तो डायरेक्ट देख लो, 13 में 2 किया प्लस तो 15, 15 पर क्या आता है ओ, 1 में +2 किया कितना आया 3, 3 पर क्या आता है सी, 14, 14 में +2 किया कितना आता है 16, 16 पर क्या आता है पी, और 7, 7 में क्या किया +2 कितना 9, 9 में क्या आता है आई, आई 9 होता है, 9, 9, 9 में +2 किया 11, 11 अक्सर क्या होता है के, 12, 12 में 2 प्लस जोड़े कितने हुए 14, 14 पर क्या आता है एन, 1 में +2 किया कितने 3, 3 में क्या आता है सी, 12, 12 में +2 किए कितने 14, 14 में कितना आता है एन, यानी मांगीलाल का कोड क्या हो जाएगा OCP, OCP IKNCN, OCP IKNCN। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है, क्लियर है, आई थिंक क्लियर है। तो देखो आज के लिए इतना ही रखते हैं, तो देखो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा आज फर्स्ट डे में आपको ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहता हूँ। देखो आज का होमवर्क क्या रहेगा वो ध्यान से सुन लो ना। आज का होमवर्क है, जो मैंने बताए थे वो फेर बताए थे, पहले से वैल्यू याद करनी है, बाकी का मुझ पर छोड़ दो ना, बाकी का मैं करवा दूंगा, ठीक है। एकदम आराम से प्रो लेवल का खिलाड़ी बना दूंगा रीजनिंग का, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना है, जो जो मैं बता रहा हूँ ना, जो जो मैं गाइडेंस दे रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग चलते रहो, बस आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना है, यानी प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगा, सारा काम मैं करवाऊंगा, मेरा काम है, बस आपका है जो मैं गाइडेंस दूं उसको फॉलो करना है। तो आज की गाइडेंस मैंने बता दिया आपको, यही है कि जो पहले से मिले ना वो याद करने फिंगर टिप्स पर, आपको रात में उठाकर भी पूछ ले रहे हैं ना, तो आपको पूछ लिया जाए ओके पहले से वैल्यू क्या है, तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए 15। क्लियर है। इस तरीके से फिंगर टिप्स पर आपको याद रहेगी ना, तो मजा आएगा रीजनिंग में पढ़ने पर, वरना ऐसे रह गए बोरिंग लगती रहेगी, ठीक है। तो चलो आज का आई होप, आशा करता हूँ आज का चैप्टर समझ में आया है, आसान बनाने की कोशिश की है मैंने, और भी बढ़िया तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। तो उसके लिए जो गाइडेंस दूँ वो फॉलो करो, और मस्त रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। धन्यवाद।